तो 15वें नंबर के छंद में अविरत सम्यक दृष्टि की श्रेष्ठता एवं उदासीनता, ये जो बात है ये बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए सब लोग, है ना। अब इस तरफ ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दरस सजे हैं। चरित मोहवश लेस न संयम, पैसुरनाथ जजे हैं। गे ही पै ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है। और नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, कौन सा? अविरत सम्यक दृष्टि जीव, जिसका कोई अभी व्रत नहीं है, सिर्फ सम्यक दर्शन है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाला, गृहस्थ, घर में रहने वाला, ऐसा वह जीव कितना बड़ा पूजनीय बन जाता है, सम्माननीय बन जाता है, वो यहां बता रहे हैं कि दोष रहित गुण सहित, 25 दोषों से रहित मतलब बिना 25 दोषों के, और गुण सहित 8 गुणों से सहित होकर के, जे सुधी, जे सुधी, सुधी मतलब बुद्धिमान, विवेकी, ऐसा भव्य जीव सम्यक दरस सजे हैं, सम्यक दर्शन से सुशोभित है। जो विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से सहित ऐसे सम्यक दर्शन से सजा हुआ है, सुशोभित है, युक्त है। और चरित मोहवश लेश न संयम, चारित्र मोहिनी कर्म के कारण, किसके कारण? चारित्र मोहिनी, मोहिनी कर्म के दो भेद कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी किसका घात करता है? सम्यक दर्शन का। और चारित्र मोहिनी चारित्र का, ठीक है, सम्यक चारित्र। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण से लेस न संयम, लेस मात्र भी, किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी संयम नहीं है, चारित्र उसके पास नहीं है। पै सुरनाथ जजे हैं, फिर भी सुरनाथ, सुर मतलब देव, नाथ मतलब, नाथ मतलब स्वामी, देवों का स्वामी। तो सुरनाथ मतलब, सब लोग नहीं बोलते, सुरनाथ मतलब, हाँ, तो सुरनाथ मतलब इंद्र, सुर मतलब देव, नाथ मतलब स्वामी, देवों का स्वामी। तो सुरनाथ का मतलब क्या निकला? इंद्र। देवों का स्वामी कौन होता है? इंद्र होता है। तो सुरनाथ मतलब, तो अभी भी पूरे जने नहीं बोल रहे हैं। तो सुरनाथ मतलब इंद्र, ठीक है। उसका अर्थ हम आपको तोड़ तोड़ करके समझा देते हैं, फिर उसका जो एक अर्थ है वो बता देते हैं, तो आपको बाद में एक अर्थ बताना है। सुरनाथ मतलब इंद्र, फिर भी इंद्रों के द्वारा जजे हैं, मतलब पूजित है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई कौन है ऐसा, कोई उदाहरण है जो इंद्रों के द्वारा भी पूजित हुआ हो, सम्यक दृष्टि जीव? इंद्रों ने इतना उसका आदर सत्कार सम्मान और पूजा की हो, कोई है आपके दिमाग में उदाहरण? सबसे पहले तो 2400 तीर्थंकर, 2400 तीर्थंकर जन्म, जन्म क्या, गर्भ से ही, गर्भ में आने से 9 महीने पहले से ही उस जीव की पूजा करने लगते हैं, उसका सत्कार करने लगते हैं। जब वो आ जाते हैं तो उसके द्रव्य नय से उनकी पूजा भी करते हैं कि ये भावी तीर्थंकर हैं,
भाभी नैगम्यों की अपेक्षा से उनकी पूजा भी करते हैं और कितना उत्सव मनाते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक है। तब तक उनके कोई व्रत नहीं है, तब कल्याणक में जब दीक्षा हो जाती है तब उनके चारित्र आता है। तब तक तो वो कैसे हैं, असंयमी ही है, चौदह गुण स्थानी है, समझ रहे ना। तो सीधे सीधे इंद्र लोग आकर के पूजा करते हैं, भक्ति सम्मान करते हैं उनका। और इसके अलावा और भी कितने उदाहरण अपन को मिले हैं, चाहे तो सुदर्शन सेठ का, चाहे चांडाल का, चाहे जो ये 8 अंगों में जो आते हैं, इन सब के ने क्या क्या किया, अंजन चोर हुआ। तो ये सब अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों की देवों ने उनकी सेवा की, किस कारण से, सम्यक दर्शन के कारण से, समझ रहे। तो सम्यक दृष्टि जीव की चरित्र नहीं होने के बावजूद भी देव लोग भी पूजा करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है आप लोगों से कि सम्यक दृष्टि मनुष्य ही अकेला थोड़ी होता है, देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं। देव भी सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते? चतुर्थी गुण स्थान होता है उनका भी, क्योंकि वो भी अविरत होते हैं, उनके तो व्रत हो ही नहीं सकता। तो चतुर्गुण स्थान वो भी है, एक चतुर्गुण स्थान वाला मनुष्य भी है। तो फिर मनुष्य की तो पूजा कर रहे देव, तो चौथे गुण स्थान वाले ऐसे सम्यक दृष्टि देव की भी करते कि नहीं करते दूसरे देव? हाँ? अरे तो चतुर्थ गुण स्थान वाले अपना कौन सा संयम है मनुष्य का? अरे हम पूछ रहे करते कि नहीं करते, हम ये थोड़ी कह रहे कि क्यों नहीं करते। हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ बात लिखी है कि सम्यक दृष्टि देव मनुष्य की, सम्यक दृष्टि मनुष्य की देवता भी आकर के पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब यहाँ पर अष्टद्रव्य वाली पूजा नहीं लेना, उसकी सेवा सम्मान सत्कार जी। तो लेकिन दूसरा यदि देव ही यदि सम्यक दृष्टि है तो उसका कोई दूसरा देव करेगा कि नहीं करेगा? छोटे देव बड़े देव की करेंगे, क्यों बड़े देव क्यों नहीं करेंगे छोटे देव की? देखिए रविंद्र भाई साहब लिख रहे हैं, हाँ उसमें हाँ करते हैं ना क्लास। तो देखिए जहां तक सम्मान की बात है तो आदर सम्मान तो देव भी दूसरे देव का करेंगे, क्योंकि वो तो अवधि ज्ञान से भी जान सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। और दूसरा, भले ना जाने लेकिन उनकी प्रवृत्ति जो अनंत भगवान के प्रति भक्ति है ना, तीर्थंकरों के कल्याणकों में जाना, अलग जो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हैं उनके समोषण में जाके सुनते रहना, तो जब एक दूसरे देव दूसरे को देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये सम्यक दृष्टि है, भव्य है, जो भी है। तो उसके प्रति उनका अलग ही नजरिया हो जाएगा भक्ति सम्मान का। हाँ इतना है कि जैसे मनुष्यों को कभी जरूरत पड़ती है आपातकाल जैसी, वैसी उनको जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। जैसे यहाँ द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो भाई है तो भगवान की भक्ति, लेकिन जो सहायता करी वो देवों के द्वारा सहायता हुई, है कि नहीं। हाँ तो फिर वहां पर किसी को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि किसी दूसरे देव को आकर के बचाना पड़े किसी देव को, समझ रहे। मनुष्य को जरूरत पड़ती है लेकिन उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आदर भाव तो एक देव का दूसरे देव के प्रति भी होगा ही, सम्यक दृष्टि यदि है तो ये उनका भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि नारकी और त्रियंज भी यदि सम्यक दृष्टि है तो उनके प्रति भी उनका वही आदर भाव, सम्मान भाव, पूजनीय भाव होगा सम्यक दर्शन के कारण से। हाँ हाँ देव देवई की कह रहे, देवई की तो बात चल रही। अब सम्मान करने के लिए तिलक माला लेके नहीं जाना है कि साल उड़ा गए, मतलब उनके प्रति सम्मान का भाव होना कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये सम्यक दृष्टि है, मतलब आदरणीय है, सम्माननीय है।
ये अब जैसे वो चाची आती ना, आज नहीं है, ये तो है डिजाइन। अब अपन अपने बीच में यदि वो हैं तो अपने अलग रहते। कितनी प्रतिमा चाची आपकी? दो प्रतिमा है। अब दो प्रतिमा लेकर के वो अपने बीच हैं, तो अपन से अपने लिए वो आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। समझ रहे? तो इसी प्रकार का भाव है। तो अब ये थोड़े कि पूजे अपन को सम्मान करना है तो अपन नहीं, जब तक तिलक ने लगा तो सम्मान, ऐसा नहीं। उनके प्रति जो हमारा बहुमान है वही हमारा सम्मान, पूजा है ये। तो यही देवताओं की सबके प्रति, आओ अंग्रेजी में रेस्पेक्ट कह लो, ठीक है। गेही पे ग्रह में नरते जो जलते भिन्न कमल है, और ग्रस्त होकर के भी वह गृहस्थी में नहीं रचता पचता है, उसमें लीन नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। और कैसा होता है? तीन उपमाएं दी हैं, इनको याद रखना है आपको। जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से भिन्न कमल होता है, जल में रहते हुए भी कमल जल से अलग रहता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव घर में रह करके भी घर से पृथक रहता है। नगर नारी को प्यार था, जैसे नगर नारी अर्थात वेश्या का प्यार होता है, वो भी सिर्फ देखने के लिए होता है, अंदर से नहीं होता। वैसे ही सम्यक दृष्टि का वस्तुओं के प्रति, घर परिवार वालों के प्रति जो भी राग दिखता है वो केवल बाहरी राग होता है। अंतरंग से तो वो उसके यही भावना चलती रहती है कि कब ये मुझसे छूट जाए, है कि नहीं, कब ये मुझसे छूट जाए, यही भाव रहता है। जैसे वेश्या का रहता है, वेश्या पैसे के लिए प्रेम दिखाती है, और उसको तो ये लगता है कि इसके पैसा पूरे आ जाए फिर इसको विदा कर दें, जैसे चारुदत्त का, ठीक ऐसे ही होता है। और कादे में हेम अमल है, कादे मतलब कीचड़, कीचड़ में जिस प्रकार से हेम मतलब सोना स्वर्ण, अमल, अमल मतलब निर्मल रहता है, हजारों वर्ष तक भी छोड़ दो कीचड़ में, जब भी निकालोगे और पानी से धो भी दोगे तो वैसे ही चमकता हुआ निकलेगा जैसा था। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, कितना भी आप उसको राग रंग में डाल दो, ठीक है, घर में भीड़ में कहीं भी, लेकिन अंदर से वो सम्यक दृष्टि है तो वो वैसा की वैसा निर्मल रहेगा। इस प्रकार से ये 15वें नंबर के छंद में सम्यक दर्शन और उसकी श्रेष्ठता और सम्यक दृष्टि जीव की उदासीनता का वखान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले छंद पर। प्रथम नरक बिन षटभुजोतित वन भवन संड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। तीन लोक तिहूं काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही बिन करनी दुखकारी। पढ़ने के बाद प्रथम नरक बिन षटभुजो तिस वन भवन संड नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं। इस बिन कारण ये छंद को जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इस छंद को याद करना है, पूरी ढाल याद करना है, लेकिन इसको तो अभी से ही याद कर लेना बिल्कुल। कल इसको सुना देना हमें याद करके इस छंद को। हाँ, कि इसमें यह है बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव
कहाँ उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, तो देख लें। प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष। प्रथम नरक बिन मतलब पहले नरक को छोड़ करके, सठ भू, सठ मतलब 6, भू मतलब पृथ्वियां, 7 पृथ्वियां हैं। 7 नरक मतलब 7 पृथ्वियां। ठीक है, एक्चुअली में 7 पृथ्वियां होती हैं, नरक तो असंख्यात है। ठीक है, करोड़ों की संख्या में है, असंख्यात नहीं, करोड़ों की संख्या में है। जो बिल है उनको कहते हैं नरक, और पृथ्वियां होती हैं 7। ठीक, सुन नहीं भाभी। हाँ, तो पहली पृथ्वी को छोड़ करके बाकी 6 पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता। पहली पृथ्वी में जा सकता है, और वो भी कब जाएगा? सम्यक दृष्टि जीव नरक कब जाता है? मरण हो जाता है। क्या बात है, इतना अच्छा आंसर दिया आपने। मरण होने के बाद तो जाए ही जाए। कंडीशन क्या? सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, भूल जाते आप लोग। देखो, अब याद रखो चीजों को। सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक नहीं जाता, उसके केवल देवायु का बंध होता है। लेकिन पहले यदि नरक आयु का बंध कर लिया है, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ है, तो फिर वो जाएगा तो पहली पृथ्वी में ही जाएगा, नीचे की पृथ्वियों में नहीं जाएगा। नीचे की पृथ्वी की आयु बंध भी गई होगी तो घट करके पहली पृथ्वी तक आ जाएगा, जैसे राजा श्रेणी। आप पता तो सब है, लेकिन बताते नहीं है आप लोग। है कि नहीं? यदि नरक आयु का बंध पहले हो जाता है तो, है ना, जरूरी नहीं कि होए, यदि हो जाता है और बाद में सम्यक दर्शन होता है, तो कहां जाएगा? पहले नरक में, मतलब पहली पृथ्वी में। ठीक है, यदि नरक आयु कौन सी भी आयु बन जाए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितों की हो जाए, और बाद में यदि सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन के साथ मरण करता है, तो फिर वह पहली पृथ्वी में ही घट करके आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो कितना अर्थ लिया अपन ने? प्रथम नरक बिन सट भू, पहले नरक के बिना 6 पृथ्वियों में नहीं जाता। ज्योतिष, अब देवों में जाएगा, तो देवों में कहा नहीं जाएगा? वो लिखा है ज्योतिष, ज्योतिषी देव में नहीं जाएगा, सीधे नहीं जाएगा। मतलब पहले यदि, हाँ, पहले भी हो जाए तो भी नहीं जाएगा, सीधे स्वर्गों में जाएगा, ऊपर 16 स्वर्गों में। ज्योतिषी देव में नहीं बनेगा। वान, वान का मतलब है यहां पर व्यंतर। हाँ, व्यंतर देव भी नहीं बनेगा। 4 निकाय होते हैं देवों के, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है सुलभ जी। और भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 निकाय होते हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? ज्योतिषी में नहीं जाता, वान मतलब व्यंतरों में नहीं जाता, और भवन, भवनवासियों में नहीं जाता। समझ गए सब लोग? इनको कहते हैं भवनात्रिक। इसको क्या कहते हैं? भवनात्रिक। भवनात्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। सुन रहे सब लोग? भवनात्रिक मतलब, हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन तीनों को बोलते हैं भवनात्रिक।
हाँ, इन तीनों के समूह को एक साथ अपन को बोलना है तो अपन क्या कह देंगे, भवनत्रिक कह देंगे। भुवनत्रिक नहीं बोलना, भुवनत्रिक नहीं, भवनत्रिक। हाँ, नहीं तो भुवनत्रिक कर दो कभी। भुवनत्रिक में तो भुवन तीन, भुवन मतलब लोग हो जाएगा। हाँ, भुवन नहीं, भवन। भवनत्रिक, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। ठीक है, जैसे विकलत्रय, विकलत्रय मतलब हाँ, दो से चार इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, तो ऐसे ही। तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, इन देवों में भी सम्यक दृष्टि देव जीव नहीं जाता। षंड, षंड, षंड मतलब नपुंसक, नपुंसक भी नहीं बनता। क्या नहीं बनता, नपुंसक भी नहीं बनता। अब एक प्रश्न है कि नार की तो नित्य नपुंसक होते हैं, नार की नित्य नपुंसक होते हैं, वहां स्त्री पुरुष का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। क्या होता है, सारे नपुंसक होते हैं। तो फिर और पहले ही बोल दिया कि पहले नरक तक तो जाते हैं सम्यक दृष्टि, तो वहां जाएंगे तो क्या बनेंगे, फिर नपुंसक ही तो बनेंगे। और लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि षण मतलब नपुंसक नहीं बनता। फिर तो यहां ये समझना कि जहां पर नपुंसक का ऑप्शन है, मतलब स्त्री पुरुष और नपुंसक, जहां जहां ये तीन चीजें होती हैं वहां नपुंसक नहीं बनेगा। मतलब मनुष्यों में और त्रियंचों में, यहाँ पर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद होता है। देवों में स्त्री वेद पुरुष वेद होता है और नारकियों में नित्य नपुंसक होता है। ठीक, लेकिन त्रियंचों में और मनुष्यों में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक तीनों होते हैं। तो जब कभी मनुष्य और त्रियंच बनेगा तो वो नपुंसक नहीं बनेगा। जैसे देव आया, सम्यक दृष्टि देव यदि मरण करके आता है, मनुष्य बनता है, तो वह मनुष्य बनेगा तो स्त्री वेद या पुरुष वेद वाला, नपुंसक मनुष्य देव नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, नहीं आई। नपुंसक नहीं बनता सम्यक दृष्टि जीव, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। हाँ, चलो आगे। नारी, नारी नहीं बनता, लो तो स्त्री वेद भी गया, सम्यक दर्शन के साथ वो जाएगा तो स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, स्त्री नहीं बनेगा है। सम्यक दृष्टि मनुष्य भी तो मर करके जाएगा, मनुष्य में भोग भूमि में जाएगा, तो भी वो पुरुष वेद ही पाएगा। थावर विकलत त्रय पशु में नहीं, उपजत संकेत धारी। थावर में, थावर मतलब स्थावर, सम्यक दृष्टि जीव स्थावरों में जन्म नहीं लेगा। विकलत्रय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों में भी नहीं जाएगा। पशु में, पशु भी नहीं बनेगा, त्रियंच में नहीं जाएगा। ठीक है, यदि त्रियंच आयु की बंद हो गया हो, यदि पहले त्रियंच आयु का बंद हो गया हो तो फिर भोग भूमि या त्रियंच बन सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में वह पशुओं में तो जाता ही नहीं है। पहले आयु बंद हो जाएगा तो नरक भी जाएगा, पहले आयु बंद हो जाएगा तो त्रियंचों में भी जाएगा। समझ गए बात, समझ गए ना। पहले यदि आयु बंद हो गई है तो पशुओं में भी जाएगा, लेकिन यदि पहले आयु बंद नहीं हुआ है तो फिर पशुओं में नहीं जाएगा, ऐसी नारकियों में भी नहीं जाएगा। आगे, नहीं उपजत संकित धारी, संकित धारी मतलब सम्यक दृष्टि दीव यहां नहीं उपजता है, उत्पन्न नहीं होता है। तीन लोक त्यू काल माही नहीं दर्शन सुखकारी। तीनों लोकों में, तीनों कालों में, तीनों लोक मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और
कौन सा लोक? पाताल लोक तो नहीं है ना? हाँ, पाताल लोक नहीं, अधोलोक ही है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो तीन लोक में, और तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तो तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन सो सुखकारी ना, सम्यक दर्शन जैसा सुखकारी चीज कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन से जैसी सुख वाली चीज कुछ भी नहीं है। और सकल धर्म को मूल यही, और सभी धर्मों का यही मूल है, मतलब यही जड़ है। इस बिन करनी दुखकारी, इसके बिना, किसके बिना? इस सम्यक दर्शन के बिना करनी, करनी मतलब सारी क्रियाएं, आपकी प्रवृत्तियां, आपका चरित्र दुखकारी, सबका सब दुखकारी है, दुख करने वाला है। मतलब सम्यक दर्शन ही मूल है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सारी क्रियाएं आपकी बेकार हो गई, किसी से भी कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये छंद आपको याद रखना है। याद रहेगा? एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए तो कक्षा को समाप्त करते हैं। प्रथम नरक बिन कटभुजो तिस वन भवंड संड नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं, उपजत सम कित धारी। दर्शन सो सुखकारी, ये विधि मूल यही सब बिन करनी। चलिए, आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।